रानू और इसका बेटा टीलू दोनों मेहनती थे। रानू की आटे की चक्की थी और रानू पूरे जंगल के पक्षियों का आटा पीसती थी। गोरी, गोरी, आज खाने को क्या है? बड़ी भूख लगी है। सूजी का हलवा और बाजरे की रोटी खाओगे कालू? लाओ लाओ गोरी, आज तो मजा ही आ जाएगा। साथ में नीला तोता भी है, दूं के खाने को? खा लो इसे भी और मर जाओ। मेरी जान छोड़ो, काम धंधा कोई करते नहीं हो और खाने का पूछ रहे हो। गोरी, मेरे सर पे सवार होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे पहले चोरी करके खाते हैं ना, वैसे ही आज भी चोरी करके खा लेंगे। रानू की दुकान कौन सा बंद हो गई है भला? हाँ हाँ, वो तो जैसे बड़ी मासूम है। तुम जाओगे और चोरी करके आ जाओगे। वो बड़ी मीसनी गुन्नी है। रानो टीलू दोनों दुकान पर ही थे। आज तो मैंने बहुत काम कर लिया है, मेरा बदन थक गया है। मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। जी मामा, आप आराम करें, मैं चक्की को देखता हूँ। बेटा क्या आराम करूँ, अभी मीनू मौसी से पैसे भी लेने हैं। मैं वो पैसे लेकर आती हूँ, फिर आराम करूँगी। तो रानो पैसे लेने के लिए चली जाती है। इधर कालू और गोरी दोनों की नजरें रानो पर थी। गोरी, तुम तीनों को बातों में लगाना, मैं आटा चोरी कर लूंगा। ठीक है। तो वो दोनों चले जाते हैं। गोरी टीलू को आवाज़ लगाती है और टीलू आवाज़ सुनकर दुकान से बाहर आता है। जी गौरी आंटी, क्या चाहिए आपको? इतने दिन हो गए हैं मैंने तुम्हें देखा नहीं, सोचा आज जाकर टीलू से मिलाती हूँ। मैं तो उदास ही हो गई थी। तो गौरी आंटी, आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाता। इधर गोरी टीलू को बातों में लगाती है और कालू चुपके से दुकान में चला जाता है और बाजरे का आटा चोरी करता है। मेरा दिल नहीं किया बुलाने को, तो मैंने सोचा मैं खुद जाकर ही मिलाती हूँ। इतना प्यारा है टीलू। कालू एक बोरी भरता है और दुकान से बाहर आ जाता है। कालू को किसी ने नहीं देखा था। अच्छा टीलू बेटा, मैं चलती हूँ, जाओ तुम जाकर अपना काम करो। ठीक है गौरी आंटी, अगली दफ़ा आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो दोनों आटा चोरी करके भाग जाते हैं और टीलू दुकान में चला जाता है। गोरी, आज तो मजा ही आ जाएगा। बाजरे की रोटी और साथ में मक्खन। गोरी, जल्दी से रोटियां बना लो, इंतजार नहीं होता। कालू घर में तो मक्खन है ही नहीं, जाओ कबूतर की दुकान से चोरी करके लाओ। तो कालू चोरी करने के लिए चला जाता है। रानो, आटा कब से चोरी करने लगी हो? ये मौसी, मेरी दुकान आटे की है, चक्की मेरी अपनी है, मैं क्यों आटा चोरी करूँगी? तो फिर आटा क्यों कम है मेरा? मीनू मौसी, वो और से देखो, तुम्हारा आटा पूरा है, मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे पे यकीन करो। अगर मेरे पे यकीन नहीं है तो वो रहा तराजू, खुद ही तोल लो, फिर तो मुझ पे यकीन आ जाएगा। तो मीनू मौसी तराजू पर आटा तोलती है और आटा 5 किलो कम था। अब बोलो। चालाकियाँ सीखते सीखते मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, ये तो फिर भी आटा है। मीनू मौसी, मैंने तो आटा पूरा ही तोला था। मेरा आटा पूरा करो, नहीं तो पूरे जंगल में बता दूंगी कि रानो आटा चोरी करती है। मीनू मौसी, मैं अभी आटा पूरा करके देती हूँ। तो रानो मीनू मौसी को आटा पूरा करके देती है और मीनू मौसी चली जाती है। टीलू ये जाने के बाद यहाँ पर कोई आया था? मामा, वैसे तो दुकान के अंदर तो कोई नहीं आया था और गौरी आंटी आई थी, मगर वो मुझे मिलने के लिए आई थी और वो तो दुकान के अंदर ही नहीं आई, वो तो बाहर ही खड़ी थी और वो मुझे कह रही थी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या मिलने आई थी? ये गोरी भी ना। अगले दिन फिर से कालू और गोरी रानो की दुकान के बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि कब रानो बाहर जाएगी और वो चोरी करेंगे। थोड़ी ही देर बाद रानो काम से बाहर जाती है। टीलू बेटा, बाहर आओ,
देखो मैं तुम्हारे लिए कैंडी लाई हूँ। तो टीलू आवाज़ सुनकर बाहर चला जाता है और पीछे से कालू दुकान के अंदर। ये देखो टीलू बेटा, मैं तुम्हारे लिए कैंडी लेकर आई हूँ। गौरी आंटी, आप कितनी अच्छी हैं। टीलू बेटा, अपनी मामा को ना बताना कि मैं तुम्हारे लिए कैंडी लाई हूँ। क्यों गौरी आंटी, क्या हुआ है? वो तुम्हें कैंडी नहीं खाने देंगी, इसलिए। तो कालू फिर आटा चोरी करता है और वो दोनों चले जाते हैं। रानो वापस आती है और कबूतर अपना आटा लेने के लिए आया था। रानो, ये मेरा आटा काम है, इसका वजन पूरा नहीं लग रहा मुझे। मैं तुम्हें देखकर ही बता रहा हूँ, चाहे इसे तोल लो। कबूतर चचा, मैंने खुद पूरा वजन तोला है, मैं क्यों कम तोलूंगी। जब वजन किया जाता है तो वजन कम था। रानो को फिर से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। रानो कबूतर से माफ़ी मांगती है। कबूतर अपना आटा लेकर वहाँ से चला जाता है। टीलू बेटा, जब मेरे जाने के बाद आज फिर कोई आया था? नहीं मामा, नहीं नहीं, दुकान पे तो कोई नहीं आया मामा। हाँ, गौरी आंटी आई थी, मेरे लिए कैंडीज लेकर आई थी और वो कह रही थी अपनी मामा को ना बताना, वो मना कर रही थी आपको बताने से। तो रानो समझ जाती है। रानो अपने घर जाती है और वहाँ से चूहे पकड़ने वाला पंधा लाकर बोरियों के पास रख देती है। अगले दिन फिर से कालू और गोरी चोरी करने के लिए आते हैं। गोरी, आज तुम चोरी करना, मैं टीलू को बातों में लगाऊंगा। गोरी मान जाती है। रानो दुकान में नहीं थी। कालू जाता है और टीलू को बातों में लगाता है और गोरी आटा चोरी करने के लिए अंदर जाती है। जैसे ही गोरी उस बोरी को हाथ लगाती है तो वो फंदे में फंस जाती है। टीलू को जैसे ही फंदे की आवाज़ आती है तो वो फौरन अंदर चला जाता है। अरे मेरी टांग, कोई तो मुझे बचाए। हा हा, तो वो आप थी जो आटा चोरी करती थी। और कालू वहाँ से भाग जाता है। इतने में वहाँ पर रानो भी आ जाती है। चोर पकड़ा गया। गोरी, जो तुम बहाने से आ रही थी ना मेरे टीलू से मिलने के लिए कि मेरा टीलू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा, और इसके लिए कैंडी लेकर आई थी। अब मैं समझी तुम्हारा मकसद इसके पीछे आटा चोरी करना था। कभी खुद भी काम कर लिया करो, अब आया ना मज़ा। तो रानो गोरी को खूब मारती है। रानो, मुझे आज माफ़ कर दो, अगली दफ़ा कभी भी चोरी नहीं करूँगी। तुम्हारी क्या, किसी भी पक्षी की चोरी नहीं करूँगी। मेरी टांग टूट गई है। रानो, माफ़ कर दो, मेरी तौबा, मैं कभी चोरी नहीं करूँगी। भूखी रह लूँगी, मर जाऊँगी, पर चोरी कभी भी नहीं करूँगी। छोड़ तुम मुझे रानो। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।